हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ आपकी दुआओं से। अल्लाह पाक हम सबको अच्छा रखे मालिक, और हम सबको नेक और सालिहा बनाए मालिक, हमारी सोचों को नेक बनाए और हमें अच्छी सोच का मालिक बनाए मालिक। कल मैंने मरियम फ़ाहद की वीडियो देखी, जिसे देख के बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, दिली अफसोस हुआ कि अल्लाह पाक किसी को भी रोज़ी की मार ना दे। रोज़ी की मार बहुत बुरी होती है, तो अल्लाह पाक रोज़ी किसी की भी ना ले, रोज़ी को बढ़ाए लेकिन रोज़ी किसी की ले ना मालिक। तो कल उनकी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि छोटे छोटे उनके बच्चे हैं। अल्लाह पाक उनको, उनके शौहर को अच्छे से और कोई काम नवाज दे मालिक, और उनको तरक्की दे, उनको अच्छे से कोई किसी और काम के अंदर मालिक उनको तरक्की दे दे, और वो काम उनके लिए अच्छा हो मेरे परवरदिगार आलम। तो दिल को बहुत तकलीफ़ हुई। लेकिन मरियम फ़ाहद के बारे में, मैं मरियम फ़ाहद को काफ़ी दिनों से देखती आ रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं देख रही हूँ। वो सितारा की थर्ड सिस्टर हैं, तो मैं उनको काफ़ी टाइम से देखती आ रही हूँ। और उन्होंने जिस तरह से, मतलब उन्हें सब कुछ मालूम हुआ, सब कुछ मालूम था उन्हें, जिस तरह से उन्हें एक ए टू जेड मालूम था कि भाई क्या बात हुई है क्या नहीं हुई है। तो उस तरह से उन्होंने, मतलब सितारा की वजह से वो टस से मस नहीं हुए। उन्होंने सितारा की वजह से कुछ भी मतलब वो नहीं करा, उन्होंने हर चीज़ को झुटलाया। उन्होंने पहले तो प्रूफ मांगती रही कि कोई प्रूफ चाहिए, ये प्रूफ चाहिए, वो प्रूफ चाहिए। जब प्रूफ आ गया तो उसके बाद भी उन्होंने उस चीज़ को झुटला दिया कि भाई मैं, मतलब नहीं देना तो नहीं, नहीं साथ देना तो नहीं देना, इस तरह से करके। तो चलिए, वो तो उनकी अपनी सोच रही होगी, उन्हें क्या अच्छा लग रहा होगा ना, उस टाइम पे क्या अच्छा लगा होगा उन्हें, यही लग रहा होगा कि मैं इसी तरह से ही आगे बढ़ सकती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कोई किसी के पैर के ऊपर पैर रख कर आगे बढ़ सकता है। किसी के ऊपर पैर बढ़ के रख के आगे हम बढ़ तो जाते हैं, हम किसी को पैर रख के और आगे बढ़ तो जाएंगे, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए कामयाब नहीं होगी। हम उसमें कामयाब नहीं होंगे कभी भी। वो हमारे फ्यूचर में के लिए सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। उस तरह से बढ़ने को तो हम बढ़ जाते हैं इस तरह से। तो जिस तरह से वो सलमा यासीन के इतने करीब थी कि वहीं पे भी वो उन्हीं के शहर, उन्हीं के उसमें रह रही थी, सऊदी अरबिया में रह रही थी। तो वो तो जाके उनके आंसू पोंछ सकती थी, वो उनको उनको तसल्ली दे सकती थी कि भाई उनको उनको आंसू पोंछ सकती है। अब उन्हें सब कुछ मालूम था, तो वो जाके कम से कम उनके आंसू तो पोंछ सकती थी। और उन्होंने बल्कि आंसू पोंछने की बजाय उन्हें और ज़्यादा रुलाया, और ज़्यादा उनको उन्होंने रोनी रुलाई उन्होंने इस केस को लेके। चलिए, वो तो सलमा का बुरा वक्त था, बीत गया, अल्लाह ने उसके वक्त को काट दिया, और वो आज माशाल्लाह से अपने घर में खुश खुर्रम है। अल्लाह का उसको खुशियाँ दे, उसे चाँद सा बेटा दे दे। वैसे तो बेटी और बेटे में कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन उस घर में बेटे की ज़रूरत है, तो अल्लाह का एक बेटा और दे दे उसको, उसकी फैमिली कंप्लीट हो जाए माशाल्लाह से। तो वो तो अपने घर में माशाल्लाह से अपने घर में खुश है, और अल्लाह का उसकी खुशियों को नज़र बद से बचा से और खुश रखे मालिक, उसको उसके बच्चों को खुशी अता करे। लेकिन मरियम फ़ाहद का ये है कि मुझे नहीं लगता जिस तरह से उन्होंने मतलब कहा है कि भाई इस वजह से मेल गई, और मेल की वजह से कंपनी वालों ने उनको, हस्बैंड को निकाल दिया, और उन्होंने उस चीज़ को मतलब मेल के ऊपर उनको प्रूफ कर दिया। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह से कोई किसी को प्रूफ कर सकता है। प्रूफ करने के लिए प्रूफ होना, वैलिड प्रूफ होना बहुत ज़रूरी है। वैलिड प्रूफ होने के लिए शायद कुछ तो हुआ होगा, शायद कोई वैलिड प्रूफ होगा, जब भी तो ऐसा हो गया, इस तरह से हुआ है। और वो क्या वैलिड वैलिड प्रूफ था, तो वो तो वही जान सकती है, वही बता सकती है इस बारे में कि भाई क्या बात थी और किस वजह से उनको निकाला गया है। खैर, जो भी था मसला, अगर वो मसले को मेरे ख़्याल से समीरा अज़ीज़ हैं वहाँ पे, मैं उनकी भी वीडियो देखती हूँ, उनको कहती हूँ, वो वहाँ पे सोशल मीडिया में है, तो हो सकता था कि कोई ना कोई रास्ता वो निकालती हैं भाई, कोई ना कोई रास्ता उनके लिए वो निकालती। क्योंकि ऐसे मौके पे आके हम का हमारा जो अहंकार है वो काम नहीं आता। इस मौके पे आके, इस मौके पे आके हमें थोड़ा आजिज़ी लानी पड़ती है अपने अंदर। अपने अंदर आजिज़ी ला के ही हम अपने आगे वक्त को सही कर सकते हैं। और क्या पता, आजीज़ी वो अल्लाह ने भी बताई है, ये नहीं है कि आजीज़ी से हम किसी के पैर पकड़ रहे हैं या किसी के हम वो गिर रहे हैं। अगर हम किसी से कह के कि भाई हमारा ये ऐसा हो रहा है, तो हो सकता था कि वो लोग हेल्प करते हैं। और जैसे असगर वहाँ पे इतने सालों से हैं, उनकी फैमिली वहाँ पे इतने सालों से हैं, हो सकता है कि वो भी कुछ हेल्प कर पाते उनकी, और उनकी ये मसले में कुछ मदद कर देते। खैर, मरियम ने कुछ बेहतर नहीं समझा होगा, या जैसा भी उनका रहा होगा उन्होंने वैसा करा।
لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ ہیں تو کوئی ہمارا جانکار ہے کچھ ہے تو ہم اس کی سپورٹ میں لے سکتے ہیں، ہم اس کو مطلب اس سے بارے میں اپنے ڈسکس کر سکتے ہیں، اپنی پریشانیوں کو اس سے سپورٹ لے سکتے ہیں۔ تو اللہ ان کا آگے کو پاکستان میں ان کے لیے اچھا کرے، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں اچھی رہے اپنے بچوں کے لیے، اللہ پاک ان کے بچوں کا مستقبل اچھا کرے۔ لیکن اس ٹائم تو خیر برا وقت ہو ہی گیا ہے، اور وہ دھیرے دھیرے ہی اس چیز کو لے کے دور ہوگا، دھیرے دھیرے ہی یہ پریشانیاں دور ہوں گی، اور اللہ پاک اس کو صبر دے کہ وہ اس وقت کو وہ کر سکے، صبر سے گزار سکیں، اور اس چیز کو اللہ پاک ان کی فیملی میں بھی ان کی ماں کو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ ان کی ساس بیمار ہیں، تو میں جان سکتی ہوں، میں اس چیز کو سمجھ سکتی ہوں کہ یہ چیز بہت بڑی یہ پیرنٹس کے اوپر بھی گزرتی ہے، اور یہ چیز بہت زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے کہ ان کے بچے کی روزی جائے، تو ماں باپ کے لیے بھی یہ چیز بہت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اللہ پاک کسی ماں باپ کو بھی اس طرح کے دکھ نہ دکھائے، مالک سب کو وہ کرے، لیکن انشاءاللہ آگے سب اچھا ہوگا، سب بہتر ہوگا، اپنی سوچ اچھی کرنی چاہیے انسان کو، تو آگے انشاءاللہ سب بہتر ہو جائے گا، سب اچھا ہوگا۔ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں دلبر اور نجمہ کی۔ نجمہ دلبر کی ویڈیو میں آج انہوں نے نجمہ کو جس طرح سے پردہ فاش کیا ہے، تو یہ بات تو خیر ہماری بہت پیاری ہے ایس جے ریئیکشن شگفتہ، جن کو میں کافی ٹائم سے دیکھتی آ رہی ہوں، میں کافی ان کو فالو کرتی ہوں، کافی ٹائم سے میں ان کی ویڈیو پسند کرتی ہوں، میں ان کو دیکھتی آئی ہوں۔ تو انہوں نے یہ چیز بتائی تھی کہ آنے والے وقت میں ایسا ہی ہوگا کہ یہ لوگ خود ایک دوسرے کا پردہ فاش کریں گے، اور ایک دوسرے کے لیے یہ خود ہی کھڑے ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے سامنے آ کے خود ہی کھڑے ہو جائیں گے۔ تو اب وہ وقت آ ہی گیا ہے، اب وہ وقت ہم لوگ دیکھ ہی رہے ہیں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب یہ لوگ ایک دوسرے کی پول پٹی خود ہی کھول رہے ہیں، اور خود ہی ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اور دلبر نے کہا کہ آج میں نے بولا ہے تو کل کو ان کا بھی ریئیکشن میرے پر آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ میرے پر نہیں آئے گا، ان کا بھی ریئیکشن آئے گا، اور ان لوگوں کو خود کو سب کو معلوم ہے کہ ہم ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں، اور ہمیں ایک دوسرے کا ہمیں پتہ ہے، تو وہ ہمارے پر باتیں کریں گے اور ہم ان کے اوپر باتیں کریں گے، تو وہ یہ سب جانتے ہیں۔ خیر نجمہ کی ویڈیو میں ایسا کچھ تو نہیں تھا، بہت انہوں نے خیر نرمیت سے بہت ہلکے ہاتھ رکھا انہوں نے آج تو، اور انہوں نے بہت ہلکے ہاتھ رکھ کے، انہیں پتہ تھا کہ ان کی کمی ہے، انہوں نے بہت ہلکے ہاتھ رکھ کے اور آج کی ویڈیو میں انہوں نے اپنا ریئیکشن دیا۔ اور مطلب کیسے کیسے لوگ کرتے ہیں کہ اپنے ہی خاندان کو گندہ کرے پڑے ہوئے، اپنے ہی خاندان کو لے کے اس طرح سے چل رہے ہیں، تو یہ تو بہت غلط بات ہے، اپنے ہی خاندان کو ایک دوسرے کو اچھال لیں، اپنے خاندان کی باتیں اس کے اندر وہ کر رہے ہیں۔ رہی بات اگر روبینہ باجی نے کہہ بھی دیا تھا، اگر وہ غصے میں تھی، ہر کسی ماں کو اپنی اولاد سے بڑھ کے کچھ نہیں نظر آتا، ہر کسی ماں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی میری اولاد کے لیے اگر اولاد غلط ہے تو غلط ہی نظر آتا ہے، لیکن یہاں یہ لگتا ہے کہ اولاد میری غلط نہیں ہے، اس کے ساتھ پھر اس طرح سے کسی نے غلط کیا تو اس ماں کا غصہ آنا لازمی ہے، وہ آئے گا غصہ اس کو، ماں کو، اور آنا بھی چاہیے۔ کوئی بھی اگر میرا بچہ کسی جگہ پہ ایسا ہوتا ہے اور میں مطلب دیکھ رہی ہوں کہ یہاں میرے بچے کی غلطی نہیں ہے، تو میرا مطلب ماں ایسی چیز ہے کہ جو بچے کے لیے بس اس کو لگتا ہے کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں، تو ان کا غصہ آنا لازمی تھا۔ لیکن نجمہ نے جس طرح سے بدتمیزی کری، ان کی ویڈیو لیک کری، تو انہوں نے اپنا دکھایا کہ میں کس طرح کی لیڈی ہوں، میں کس طرح کی مطلب میں کیا کیا کر سکتی ہوں اس کے اندر۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو ہی چھلوایا، اپنے آپ کو، اپنے رشتوں کو ہی انہوں نے آگ لگوائی، اور اپنے ہی بہن بھائیوں کو لے کے ان کو کر کے انہوں نے یہ چیز اور پروف کر دی کہ ہاں مطلب ہم ایسے ہی ہیں اور ہم ایسے ہی ہیں، جو مرضی چاہے تم کر لو، ہم ایسے ہی رہیں گے۔ اس کو لے کے ان کی خود کی بہن ان کی سگی نہیں ہے، ان کا بھائی ان کا سگا نہیں ہے، تو پتہ نہیں وہ کیا کریں گی دنیا میں رہ کے، اور کیا وہ رہے گا ان کا اس طرح سے، اب سب سے بگاڑ کے کیا ہوگا۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ ستارہ بھی کچھ دنوں میں ان کو مطلب ابھی تو وہ سپورٹ یوں کر رہی ہے نا کہ اس کے اندر بھی ہزار کمیاں ہیں، وہ اس طرح سے ان کو سپورٹ کر رہی ہے۔ پھر وہ ان کا میاں ہے فاروق، اگر اس ستارہ کا بھائی ہے تو پہلے اس کا میاں بھی ہے نا، وہ آ کے ان کے گھر میں کک بن کے کام کرتے ہیں، یا کل کو اور ضرورت پڑی تو کس طرح سے ستارہ بلائے گی، تو ستارہ کو تو ایک کونا اپنا رکھنا ہے نا بچا کے، ایک چیز تو سب نے بچا کے رکھنی ہے، اس لیے وہ تو نجمہ کے کچھ بولے گی نہیں، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ کل کو مجھے ضرورت پڑی، کل کو کسی بھائی کی یا کچھ ہوا، ندیم بھائی تو اب ساتھ دینے سے رہے، ندیم بھائی آ کے ان کے گھر کی کوکنگ بھی نہیں کریں گے، اور باہر کا سامان جس طرح سے فاروق بھائی کرتے ہیں سارا کام، تو ندیم تو کریں گے نہیں، مجھے تو لگتا نہیں وہ اس طرح سے کام کریں گے، تو اس لیے اسے تو ستارہ کو وہ تو لے کے چل رہی ہیں اب اس کے اندر۔
और सितारा की आज वीडियो देखी तो सितारा भी अब उसी कुकिंग पे आ गई है। जैसे वो कुकिंग दूसरों को कहती थी कि कुक करते रहते हैं और बुराइयां करते रहते हैं, कुक करते हैं, कुक के साथ साथ ऐसा करते हैं, कुकिंग के साथ साथ ब्लॉग बनाते हैं। तो आज उसका भी वही टाइम आ गया, वो भी चम्मच चला रही है और चिमटे से पराठे सेक रही है। तो वो टेढ़े मेढ़े पराठे बना रही है। तो आज उसका भी वही वक्त आ गया, तो वो उस पर ब्लॉगिंग कर रही है, क्योंकि अब ब्लॉगिंग तो और तो कंटेंट है नहीं उसके पास में, अब दिखाए तो क्या दिखाए, वही दिखाएगी ना, बर्तन धोते हुए, झाड़ू देते हुए, कुक करते हुए। कुकिंग तो वो वैसे करती नहीं है, तो कुकिंग का तो उसे कुछ नहीं आता। लेकिन हाँ, उन्हें माँ ने बना दी, उन्हें लास्ट में कहा होगा ला मैं अम्मा, अम्मा मैं ही ये पराठा सेक कर वीडियो बना लेती हूँ, तो ऐसा हुआ होगा उसमें। तो उसे तो वैसे कोई इसको वो नहीं, जब उसकी अटैची ही दुबई की और अब खुली आके, तो वो क्या काम करेगी, किस तरह से करेगी। वो भी उसकी माँ ने खोल दी तो खुल गई, नहीं तो वो भी ना खुलती है उसके अंदर। फिर वो बोलती है कि मैं रो रही थी, अम्मी की वजह से मैं रो रही थी। लास्ट में बोलती है कि मैं अम्मी की वजह से रो रही थी। वो अम्मी की वजह से नहीं रो रही थी, वो अपनी ही वजह से रो रही थी। अब उसको लग रहा है, उसको सब तरफ से अंधकार नज़र आ रहा है, उसको लग रहा है कि कहीं भी कोई भी कंटेंट उसे नज़र नहीं आ रहा, और सब तरफ से जिस दरवाजे से निकलना चाहती है उसी दरवाजे में आके फंस जाती है। जिस दरवाजे चाहती है कि मैं इधर से निकल जाऊँ, ये वाला दरवाज़ा खोलूँ, इधर से निकल जाऊँ, लेकिन वो वहीं आके फंस जाती है। वो किसी भी दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाती और ना निकल पाएगी वो बाहर, क्योंकि जो दरवाज़ा खोलेगी बाहर उसी का ही कोई खड़ा होगा उसको लिए, उसके लिए वे कि बता तूने मैं क्या करा है, तू मेरे सवालों का जवाब दे। हर कोई इससे सवालों का जवाब मांगने के लिए, उसके लिए हर दरवाजे पे कोई ना कोई खड़ा है। तो वो दरवाजे से निकलने का सवाल ही नहीं है उसका। तो वो इसलिए रो रही थी कि अम्मा से कह रही होगी, अम्मा तुम ही बताओ मैं कौन से दरवाजे से निकलूँ, कौन सा दरवाज़ा। हो सकता है उसकी अम्मा को इसके लिए नया दरवाज़ा बनवाएं और फिर वो उसमें से निकलने की कोशिश करे। उस माँ की भी मैं तारीफ़ करूँगी कि जिसको सब कुछ अपनी बेटी का मालूम है, उसके बाद उस बेटी के लिए इतना मतलब सपोर्ट करना, इतना वो करना, और अपनी बेइज्जती सब तरफ से करा रही हैं, सब तरफ से अपनी भी बेइज्जती करा रही हैं। लेकिन खैर उनके ऊपर भी कोई असर नहीं है। तो वो असल में सितारा की माँ है और सलाम है उनको, और वो सितारा की ही माँ है। असली माँ तो वो सितारा की ही है उसके अंदर। नैना की वीडियो देख के माशाल्लाह आज भी अच्छा लगा। नैना ने बहुत अच्छा ब्लॉग बनाया, बहुत अच्छा लगता है उसका ब्लॉग देख के। अपना फ्रेशनेस आ जाती है उसका ब्लॉग देख के। जब से उसको जाहिद खान ने सपोर्ट करा है तो वो माशाल्लाह से काफ़ी कॉन्फिडेंस आ गया उसके अंदर। कॉन्फिडेंस तो पहले भी था, अब थोड़ा सा और ज़्यादा आ गया उसके अंदर। और अल्लाह पाक इसको जाहिद खान को इसका सिला देंगे, और जाहिद खान को इसका जाहिद खान को इसका सिला मिलेगा, और अल्लाह इसका सिला देंगे कि उन्होंने उसको बच्ची के सर पे हाथ रख के और उसको सपोर्ट करके उसको एक अच्छा, उनको इन परेशानियों से उभार दिया। और अल्लाह पाक वो अपने और कंटेंट लेके चले, और जैसे जैसे उसे प्रोजेक्ट मिल रहे हैं, जिस जिस तरह से वो आगे बढ़ रही है, तो इंशाल्लाह वो आगे काफ़ी आगे जाएगी। ये दिल, मेरा दिल पता नहीं क्यों कहता है अल्लाह जाने, मेरे को ये लगता है कि वो काफ़ी आ जाएगी। ये मेरा आज से नहीं, बहुत पहले से दिल कहता है कि जिस तरह से उसकी मतलब वीडियो ब्लॉग हैं, जिस तरह से वो ब्लॉग बनाती है, तो इंशाल्लाह वो आगे जाएगी। तो अल्लाह पाक उसे आगे ले जाए, और उसको सोचों पे अल्लाह पाक उसको अच्छी सोच दे, अच्छी सोच का मालिक बनाया वो, क्योंकि वो बहुत अच्छे दिल की मालिक है। उसका दिल बहुत अच्छा है। उसके साथ क्या पिछला वक्त उसका कैसा भी गुजरा हो, लेकिन वो दिल की बहुत अच्छी है। वो दिल के किसी का बुरा नहीं कर सकती वो। उसका दिल इतना नाजुक है कि वो दिल से किसी का बुरा नहीं कर सकती, ना बुरा किसी का चाह सकती है, ना कर सकती है। इसलिए मुझे नैना बहुत अच्छी लगती है। तो अल्लाह पाक नैना को तरक्की दे, शाहरुख को तरक्की दे, और हर कंट्रोवर्सी से उसे उन लोगों को बचा के रखे। चलिए ठीक है, आज की वीडियो है ख़त्म करते हैं। आप मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मुझे अच्छा लगता है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।